आपका आम खाने का मन है और आप लाला जी के पास गए 1 किलो आम खरीदने। लाला जी ने कहा कि 1 किलो आम 100 रुपये के हैं। आपने आम परचेज़ कर लिए और आप आम घर पे आके आपने खा लिए। अच्छा, अगर वहीं पर इस सिचुएशन में क्या होता, अगर आप उस टाइम पर आम को नहीं खरीदते और अपने पास वो 100 रुपये रखते और ये सोच के कि अगले साल जो है मैं आम को ऐसा खरीदने वाला हूँ, तो अगर आप अगले साल जाके वही 100 रुपये लाला जी को देते तो लाला जी उस टाइम पर आपको मना कर देते कि नहीं नहीं, अब मैं आपको है ना 1 किलो आम नहीं दे सकता 100 रुपये के, अब जो है आम की कीमत वो 110 रुपये हो गई है। तो आप सोच में पड़ जाते, भाई ये क्या हुआ, है ना, कि 100 रुपये मैं सेम ऑफ़र कर रहा हूँ लाला जी को, बट लाला जी अब तो 1 किलो आम मुझे दे नहीं रहे, वही सेम आम। तो अब आप समझिए, देखो ये हुआ क्या। तो एक्चुअल में हुआ ये कि हर साल जो है हमारी कॉमोडिटी का प्राइस जो है इंक्रीज़ हो जाता है, हर साल हो जाता है। ये आम के केस में नहीं, आपका कपड़ों के केस में भी सेम होता है। ओके, आप शूज़ खरीदते हो उनके केस में भी सेम होता है। तो कोई भी आप कॉमोडिटी परचेज़ करते हो, इनफैक्ट आप मकान भी खरीदोगे ना, तो 1 साल बाद उसका रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ओके, तो यहाँ से हमें क्या पता लग रहा है कि इसी को महंगाई कहते हैं, महंगाई। तो महंगाई क्या होता है, एज ए इंग्लिश में हम इन्फ्लेशन वर्ड यूज़ करते हैं। इन्फ्लेशन से होता क्या है कि हर एक कॉमोडिटी का प्राइस 1 साल बाद इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये कितना इंक्रीज़ होता है तो वो डिपेंड करता है डिफरेंट कॉमोडिटीज़ पे, उनकी डिमांड सप्लाई पे डिपेंड करता है। बट जनरली अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली 2%, कोई 5%, कोई 10%, तो डिफरेंट आइटम्स जो है डिफरेंट उनका रेट ऑफ इन्फ्लेशन रहता है। ओके, तो अब बात करते हैं इस इन्फ्लेशन को अगर हमें बीट करना है तो हमें क्या करना चाहिए। देखो, उसी का एग्जांपल लेते हैं आम का, कि अगर आपने जैसे आम खरीदने के लिए अपने 100 रुपये सेव करे थे, सेव की जगह आप अगर उसको इन्वेस्ट करते तो आपको वहाँ से क्या होता, आपके जो 100 रुपये हैं वो आज ज़्यादा रुपए बन जाते। ओके, तो फिर क्वेश्चन ये आता है हम इन्वेस्ट कहाँ करें। तो इन्वेस्ट करने के बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हम अपने रुपए को इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि बॉन्ड्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडी में कर सकते हैं। ओके, हम शेयर मार्केट में शेयर्स को खरीद के। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आए कि किस में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, ओके, एज अ रेट ऑफ रिटर्न किस में मिलता है, ओके, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मिलता है हमें शेयर मार्केट में, बट उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है। बट अगर आप रिस्क को मैनेज कर लें और शेयर मार्केट में आप अपने रुपए को इन्वेस्ट कर दे, तो वहाँ से आप अपने रुपए को बहुत ज़्यादा बूस्टअप कर सकते हो और आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो। आप अपने 100 रुपये से 110 रुपये, 120 रुपये, 125, 140, 150, तो ये एनॉर्मस पावर हमें शेयर मार्केट देता है हमारे रुपए को बूस्ट करने के लिए। ओके, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इन्फ्लेशन को बीट करना क्यों ज़रूरी है। देखो, आज के मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आपको सर्वाइव करना है, ओके, अगर आप अपने रुपए को खाली सेव करते गए तो वो परचेजिंग पावर जो आपकी मनी की है वो डिक्रीज होती जाएगी कॉन्स्टेंटली, और 1 साल में तो ये कम दिख रही है आपको। लेकिन अगर मैं 2-3 साल का यही डाटा आपको बता दूं कि आपके 100 रुपये के 100 रुपये ही रहे 2-3 साल में, लेकिन महंगाई ऐसे बढ़ती गई तो बहुत ज़्यादा इसका फ़र्क पड़ जाता है। ओके, आपके जो 100 रुपये हैं वो तो 100 रुपये ही रहेंगे, लेकिन जो महंगाई होगी वो देख सकते हो 3 साल बाद वो सेम आम जो है आपके 135-136 रुपये के करीब हो जाएंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मॉडर्न वर्ल्ड में इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इंडिया के इन्फ्लेशन रेट की बात करें, इंडिया का लास्ट ईयर जो इन्फ्लेशन रेट था सारी कॉमोडिटीज़ का मिला के वो 6% का था। तो आप इसी से समझें कि आपको करीबन इस टाइप की इन्वेस्टमेंट करनी है जो आपको साल में 6% का रिटर्न तो दे। ओके, इससे ज़्यादा दे दे तो आप बिल्कुल इन्फ्लेशन को बीट कर दोगे। अब 6 से ज़्यादा का आपको एज अ रेट ऑफ रिटर्न एज अ चाहिए ही चाहिए। तो इस टाइप से इन्वेस्टमेंट करें और आप इन्फ्लेशन को बीट करें।